Bismillahirrahmanirrahim. Dear cadets and students, The Fantastic Shoemaker एक ज़बरदस्त मोची का fourth video. Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zarin Gul, the fantastic shoemaker, for several years. Then I went abroad to pursue my higher studies and career and could not have the opportunity to meet Zarin Gul, the fantastic shoemaker, for several years. ये राइटर कहता है कि फिर मैं अब्राड बाहर चला गया टू परसू मीन हासिल करूं, हायर स्टडीज़ आला तालीम, एंड कैरियर का मतलब है कि कहीं अच्छी नौकरी हासिल करूं, एंड कुड नॉट हैव द अपॉर्चुनिटी टू मीट ज़रीन गुल. इधर अपॉर्चुनिटी लफ्ज़ जो है ये थोड़ा सा डाउटफुल इसलिए है कि अपॉर्चुनिटी और चांस में फ़र्क है. अपॉर्चुनिटी एक ऐसा मौका होता है जो आपको मिलता है और आप उससे फ़ायदा उठाते हैं. चांस वो मौका होता है जो आपको बाय चांस मिल जाता है. मतलब ये कि जिसके लिए आप तगोदाव नहीं करते, कोशिश नहीं करते. अपॉर्चुनिटी के लिए आप कोशिश करते हैं. तो इधर अपॉर्चुनिटी लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, मेरे लिहाज से तो ये ठीक नहीं है. चांस होना चाहिए कि इट कुड नॉट हैव द चांस टू मीट ज़रीन गुल. बहरहाल राइटर बाहर से पढ़ कर आया है, उसने अपॉर्चुनिटी का है तो उसने लिखा है कि मुझे ज़रीन गुल से मिलने का मौका नहीं मिला. ठीक है, हालांकि उसने कभी कोशिश नहीं की, वो तो बाहर था ना, तो इधर चांस होना चाहिए थी. द फैंटास्टिक शूमेकर फॉर सेवरल ईयर्स. ज़रीन गुल कौन था? जो कि फैंटास्टिक शूमेकर था और कई साल तक उससे मिलने का उसे मौका नहीं मिला था. आफ्टर सेवरल ईयर्स आई रिटर्न टू पेशावर. कई सालों बाद मैं पेशावर वापस आया. इन द फर्स्ट शॉप आई वेंट टू वाज माई ओल्ड फ्रेंड ज़रीन गुल. और पहली दुकान जिसमें मैं गया वो मेरे पुराने दोस्त ज़रीन गुल का था. आई हैड लेफ्ट अ मैन ऑफ 50. मैं जब जा रहा था तो मैंने इस आदमी को 50 साल की उम्र में छोड़ा था. यानी उस वक्त ज़रीन गुल की उम्र 50 साल थी. I came back to one of 65, worn and torn like an overused pair of shoes. और जब मैं वापस आया तो उसकी उम्र 65 साल थी. worn and torn का मतलब है तका हुआ और बूढ़ा. like an overused pair of shoes, जैसे कि ज़्यादा इस्तेमाल शुदा चप्पलों का एक जोड़ा हो. overused जो ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हुआ हो. He shook his bony hand with me. उसने अपना bony hand का मतलब यह है कि वो बहुत ज़्यादा पतला था, उसमें हड्डियाँ नज़र आ रही थी, उस पर गोश्त ख़त्म हो चुका था. तो उसने अपना बोनी यानी हड्डियों यानी गोश्त के बग़ैर जो हड्डी का मतलब ये बोनी का इधर मतलब है कमज़ोर हाथ मुझसे मिलाया, यानी जिस पे गोश्त ना हो. But the grip of his hand was as tight as it was many years ago. लेकिन उसकी जो हाथ की पकड़ थी, ग्रिप पकड़, वो उतनी ही सख्त थी जितने की पिछले कई साल पहले थी. At first he did not know me. पहले तो उसने मुझे नहीं पहचाना. But when I got myself introduced, लेकिन जब मैंने अपने तारुफ कराया, his brooded eyes sparkled with smile. Brooded दो किस्म की इसकी मीनिंग है. एक ये कि वाइज विजडम से बरी यानी दानिशमंदी से बरी. दूसरी वो ब्रूडेड जो किसी अचानक विजिट से, किसी की अचानक विजिट से एक बंदे के आंखें में गुस्सा आ जाता है. तो इधर ये एक ऐसा बंदा था जो बहुत ऐसी उम्र में था कि जिसको हम दाना कह सकते हैं. तो हम कह सकते हैं कि उसकी दानिश भरी यानी अकल भरी आंखें जो थी वो फ़ौरन चमक उठी. विथ स्माइल, मुस्कुराहट से. डू यू वांट एनी शूज़, ही आस्क्ड. उसने पूछा क्या तुम्हें कोई चप्पल चाहिए. आई कैन मेक देम क्विकली बिकॉज आई हैव प्लेंटी ऑफ फ्री टाइम.
میں یہ بہت جلدی بنا سکتا ہوں کیونکہ میرے پاس بہت زیادہ ٹائم ہے. Then he looked at my branded shoes. پھر اس نے میرے برانڈڈ یعنی کسی کمپنی کے جو اس نے چپل یا شوز پہنے تھے ان کو دیکھا. اینڈ سیڈ اور کہا those are not my shoes. یہ تو میرے چپل نہیں ہیں. His tone was not one of anger or of sorrow. اس کی جو آواز تھی اس میں غصہ نہیں تھا. or of sorrow نہ اس میں کوئی خفگی تھی. not even of contempt نہ اس میں کوئی حقارت تھی. but there was in it something quiet that froze my blood. لیکن اس بات میں کوئی خاموش چیز تھی جس نے میرے خون کو روکا، منجمد کیا، روکا. He put his hand down and pressed a finger on the place where my left shoe was not quite comfortable. He put his hand down. اس نے اپنا ہاتھ نیچے کیا. and pressed a finger on the place. اور ایک ایسی جگہ پہ اپنی انگلی جو ہے وہ رکھی. where my left shoe was not quite comfortable. جہاں پر میری دایاں پاؤں جو ہے بہت زیادہ پرسکون نہیں تھا. it hurts you there, he said. اس نے کہا کہ یہ ادھر آپ کو تکلیف دیتی ہے. do the big shoe making companies have no self-respect. کیا بڑے بڑے چپل بنانے والے کارخانوں یا کمپنیوں کی کوئی عزت نفس نہیں ہے؟ ڈیئر کیڈٹس، اس کے بعد 5th ویڈیو میں